हम और आप सब दैनिक व्यवहार में बोलते हैं जी आप ठीक हैं, आपकी दया है, आपने ये चीज प्राप्त की थी, आपकी कृपा से मैंने ये चीज प्राप्त कर ली। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दया एंड कृपा? पर मैं आई एम सेइंग टू यू दैट इट बोथ आर नॉट सेम, ये दोनों एक से नहीं है। देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन दया एंड कृपा। सो नाउ आई एम आस्किंग यू व्हाट यू मीन बाय दया? आप दया से क्या समझते? अब मेरे क्वेश्चन खड़ा कर दिया है, मैं आंसर की प्रतीक्षा नहीं कर रहा हूं, मुझे आपसे वार्तालाप करना है, इसलिए मैं निश्चित पीरियड में आपसे बोलना चाहता हूं। बेटा दया का अंतर समझना, और सब चेहरों में मैं इस बात को प्रवेश करा देना चाहता हूं तुम्हारे हृदय में, जिसे तुम सारे जीवन न भूल पाओ। जो चीज हमारे लिए हमको, बेटा ध्यान देना, जो चीज हमारे लिए हमको सब कार्य सिद्ध करने के लिए दे दी जाती है, जिसको हम मांग नहीं सकते, न मांगने की हमारी बुद्धि है, और जो हमसे पहले हमको किसी ने दे दी है, क्या हुआ? बेटा बैठो जल्दी से, सुनो। कौन आ गया तुम्हारे बीच में? बंदर है? ओह, ऐसे मौसम में और मेथड। सुनो, मेरी बात सुनिए बेटा, आपने जो चीज हमारे लिए हमको सब कामों को सिद्ध करने के लिए बिना मांगे हमसे पहले विद्यमान हो, और हम उन साधनों के बीच में पैदा हो, जल्दी बोल दो, वो दया कहलाती है। वेरी गुड। उसका नाम क्या है बोलो? दया। अब आपसे पूछूंगा, आप उत्तर देते ना हाँ नाम है। क्या सूरज आपने मांगा था? ठीक। क्या चंद्रमा आपने मांगा था? वेरी गुड। आवाज करो मेरे साथ, सब आनंद लेना, गहरा भी होगा, आसान भी होगा। सुन बेटा, आवाज नहीं, पीछे बात हो रही है बेटा, मैं वही आ जाऊंगा। विचित्र आदमी हूं मैंने तुम जैसे बहुत विद्यार्थियों को सारे जीवन मैंने डील किया है, यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में बोल रहा हूं, मैं तुम्हारी प्रवृत्ति भी जानता हूं। तो हाउ टू टैकल द स्टूडेंट आई नो वेरी वेल, इसीलिए डोंट स्पीक मोर एंड लिसन मी। सुनो ध्यान से, जो चीज हमारे लिए, तो हम पूछ रहे थे आपसे, क्या सूर्य आपने मांगा? नहीं। पर है कि नहीं? बोलो है। चंद्रमा आपने मांगा? उत्तर देते रहना बेटा, याद करना जीवन में। बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं। क्या आपने वायु मांगी थी? क्या आपने अग्नि मांगी थी? क्या आपने जल मांगा था? क्या आपने पृथ्वी मांगी थी? क्या आपने औषधियां वनस्पतियां मांगी थी? लेकिन क्या तुम इन सब का प्रयोग कर रहे हो कि नहीं? क्या इनके बिना हम कभी जी भी सकते हैं? क्या वायु के बिना कोई जी सकता है? क्या अग्नि के बिना कोई जी सकता है? क्या जल के बिना कोई जी सकता है? क्या पृथ्वी के बिना कोई जी सकता है? क्या औषधियों के, अन्न के, गेहूं, जो चना मटर आदि के बिना कोई जी सकता है? नहीं जी सकता है जिनके बिना, और तुमने मांगी नहीं। कह दो सब मिलकर, वही ईश्वर की दया कहलाती है, जिस पर हम जी रहे हैं। ये ईश्वर की दया है। लेकिन यदि हम ये चाहें सब मिलकर कि ये चीजें तो हमारे पास है ही है, हमने पूछा ईश्वर से तुमने ये चीज दी क्यों थी? नाउ आई एम आस्किंग यू और गॉड, मैंने ईश्वर से पूछा तुमने ये चीज दी क्यों थी? तो उसने कहा था, मैं अपने पुत्र जीवों को जानता हूं। क्या जानता हूं? कि उनका इनके बिना कार्य बोलो चल नहीं सकता, नंबर 1। नंबर 2, और वो इसको बना भी नहीं सकते। बनाएंगे तो तब जब ये न हो तो हो ही जाए। मेरी बात समझ गया कि नहीं समझे? इनके बिना हम सब हो ही नहीं। अरे मेरे बेटा, एक बात सारी सभा मेरा साथ दे दो। पहले ईश्वर ने वायु, जल,
कि अग्नि वायु जल आदि पृथ्वी से ही उसने हमारे शरीर बनाए हैं। अगर वो न होते तो हमारे शरीर भी नहीं होते, और इसके बिना हमारे शरीर काम भी वो लोग नहीं कर सकते। बेटा एक बात बताओ मुझे समझने, ये आंख तुमने तो नहीं बनाई, बोलो, ये हाथ तुमने नहीं बनाए, पैर तुमने नहीं बनाए, ठीक है। अब ध्यान देना, अगर ये आंख बनाई है काय के लिए? वेरी गुड, देखने के लिए बनाई है। अब प्रश्न है यहां बड़ा क्रिटिकल, अगर आंख देखने के लिए बनाई है और सूरज न होता तो आंख देख पाती? वेरी गुड, इसका मतलब है मेरी आंख का संबंध, बोलो, सूर्य से, मेरे मन का संबंध चंद्रमा से है। मेरी बात समझ गए? इस ब्रह्मांड में सूर्य भी है, इस ब्रह्मांड में चंद्रमा भी है, इस ब्रह्मांड में बोलो द्युलोक है, यानी पूरा ऊपर का चमकने वाला। तो तीन लोक यदि वहां है तो तीन लोक मेरे शरीर में भी है। द्युलोक से प्रकाश होता है तो ये हिस्सा मेरा द्युलोक है। अंतरिक्ष में क्रियाएं होती है तो मेरा पेट अंतरिक्ष है। मेरा पैर जो है पृथ्वी है, क्योंकि हम सब पृथ्वी पर खड़े। मेरे बेटा एक बात बताओ सब जने, ईश्वर का उपकार मानना चाहिए कि नहीं? क्यों मानना चाहिए? जैसा उसने अपना शरीर बनाया ब्रह्मांड, वैसे ही उसने बोलो कि शरीर मेरा शरीर बना दिया है। जो वहां है सो आप कहेंगे बेटा कैसे? उस ब्रह्मांड में पर्वत है, नदियां हैं, बोलो है, वनस्पतियां है, और ये आंख नाक कान सब है कि नहीं? अब देखना, आप कहेंगे मेरे शरीर में क्या है? अगर वहां पर द्युलोक है तो ये हिस्सा द्युलोक है। अगर वहां अंतरिक्ष बीच का पोल है तो मेरा ये पेट जो है वो बोलो अंतरिक्ष है, और मेरे पैर ये है। अब प्रश्न उत्पन्न हुआ कि वो परमपिता परमात्मा ये सूर्य है। बेटा एक बात बताओ सब ईमानदारी से, मेरी आंख केवल मेरे लिए देखती है? हाँ करो सब जने, मेरी आंख केवल मेरे लिए देखती है, मेरा कान सिर्फ, मेरी नाक सिर्फ, मेरा मुंह सिर्फ। लेकिन कहना सब जने, ईश्वर का बनाया हुआ सूर्य सबकी आंख है, उस आंख से सब देखते हैं। अगर वो न बनाता तो कोई नहीं देखता। अगर वो आकाश न बनाता तो हम कभी सब सुन ही नहीं पाते। शब्द कहा जाता है साइंस के हिसाब से आकाश में, और आकाश में से निकलकर फिर हम सुनते हैं उसे। आकाश न होता तो हमारे कान न सुन पाते, ठीक है बेटा? पृथ्वी न होती तो गंध न होती, ठीक है ना? और सिर न होता तो ये द्युलोक में। अब वहां पर मैंने ये सिमरी पूरी मिला दी, लेकिन सिमरी के साथ एक बात और कह दो, आनंद लेना सब जने। मैंने पूछा, सूर्य समझ में आ गया, चंद्रमा मन समझ में आ गया, सब चीज समझ में आ गई, लेकिन वहां तो पर्वत भी है, पहाड़ भी है, नदियां भी है। तो मेरे शरीर में बता पर्वत कहाँ है, नदियां कहाँ है? तो मेरे बेटा ध्यान दोगे तुम सब समझदार है मेरे बेटे, लाभ मेरे सुनना जैसा। मेरे शरीर की हड्डियां, जल्दी बोलो, पहाड़ है। अरे कह दो बेटा, मेरे शरीर की हड्डियां बोलो पहाड़ है, और उसमें से नसें निकलकर जो शरीर में है उनमें जो खून बहता है वो मेरी नदियां हैं। दिस इज द सिमरी। इसीलिए मैं उसी से जीता हूं। अब मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं, अपने बालकों से बात कर रहा हूं मैं। मुझे आंख दी है ईश्वर ने देखने के लिए। पहली बात बताओ, अगर तुम ईश्वर को नहीं मानते हो तो मेरा प्रश्न है, आंख देखने के लिए बनाई, अब तुम उसे बदल दो और कहो तूने आंख देखने के लिए बनाई और हम तेरी मानते ही नहीं। हम तो आंख से सुनेंगे, बोलो समझे ने, और कान तूने सुनने के लिए बनाया, हम कान से बोलो देखेंगे। इट इज पॉसिबल? वेरी गुड। तो क्या था सब जने,
प्रभु की ये बहुत बड़ी दया है मुझ पर कि जो जो अंग उसने जिस जिस प्रयोजन के लिए बनाए हैं, उद्देश्य के लिए बनाए हैं, वे अंग मेरे उन्हीं उन्हीं चीजों में बोलो प्रयोग होंगे। उदाहरण, जैसे आंख देखने के लिए बनाई, तो हम सब, आप और हम सब आंख से बोलो देख ही सकते हैं, कान से बोलो सुन ही सकते हैं, नाक से लेकिन बोल नहीं सकते। क्या बड़ी बात है? और सुनो एक नई बात, जल्दी से समझ आ रहा है। जो आंख देखती है वो आंख बोलती है? नहीं। जो कान सुनता है वो कान बोलता है? नहीं। जो नाक सूंघती है वो बोलती है? नहीं। हाथ जो कर्म करते हैं वो बोलते हैं? नहीं। पैर चलते हैं वो बोलते हैं? नहीं। मैंने पूछा ये बात क्या है, तो कहते हैं ये बड़ी विचित्र चीज है। बोले क्या? मैंने शरीर में सब अंगों में एक चीज ऐसी बनाई है जिसका नाम मुख है। क्या है बोलो? मुख का नाम बताओ मेरे हाथ धर के। ये है ना? तो इसको मुख क्यों कहा उसे सुन लो। इसको मुख क्यों कहा उसे सुनो। आंख देखती है पर बोलती नहीं, कान सुनता है पर बोलता नहीं, नाक सूंघती है पर बोलती नहीं, हाथ कर्म करता है पर बोलता नहीं। मेरे बेटा एक साथ सब प्रसन्न होकर मुझे उत्तर देना। जो देखे हुए को, जो सुने हुए को, जो सूंघे हुए को, जो चखे हुए को, जो स्पर्श किए हुए को, जो चले हुए को बोलता है, वही मुख है। वही बोलो। और मैं जरा साहित्य सुनो। वही मुख है। इंद्रिय आदि सब साधनों में यही मुख ही प्रमुख है। यही मुख ही बोलो तो सही बेटा प्रमुख है। और सुन लो, आंख देखते हुए मुख्य नहीं है, कान देखते हुए मुख्य नहीं है, लेकिन इस मुख में से जो निकलता है वही मुख्य है। इस मुख में से जो निकलता है बोलो वही मुख्य है। और दूसरी सुनो, इसको मुख क्यों कहा? आपकी ऐसा सुना सब जने एक तरफ देखो बेटा। There are new thing is delivering by me here. Before now, please you have to listen my speech. Again and again, I request you. देखना जरा इधर, मुझे 4 दिन से रोटी मत दो। और मैं आपसे कहूँ देखा तो क्या बढ़िया पेड़ खड़ा है, फूल खिल रहा है, इसे देखो। देखो तो सही क्या बढ़िया गीत गाया जा रहा है। देखो तो सही फूल की क्या बढ़िया गंध है जी। अरे चल के तो दिखा जी, चला ही जाता है। अब सुनना जरा, अब रोटी नहीं मिली 2 दिन से। अब सुनना मेरी तरफ देखो, प्रभु की दया देखना। क्या मेरे सामने पूज्य स्वामी प्रभुपाद जी 2 दिन से मेरी हालत देख रहे थे कि ये भूखा है। स्वामी जी ने मुझसे क्या, श्रोत्री जी रोटी आ गई। अभी देखी नहीं मैंने, क्या है? बोला है कि नहीं बात है कि नहीं बेटा? जिसके नाम लेने से यदि सब इंद्रियां जाग जाती हैं, तो उसके खा लेने से क्या होगा ये सोचो। नाम लेने से जाग जाती है। और बड़ी बात कहने जा रहा हूं, इसीलिए वायु भी प्राण है, इसीलिए अग्नि भी प्राण है, इसीलिए जल भी प्राण है, इसीलिए पृथ्वी भी प्राण है, इसीलिए औषधि भी प्राण है, इसीलिए अन्न औषधियां भी प्राण है। सब प्राण है। बोले क्यों? ब्रह्म सब में समाया है और ब्रह्म के प्राण सब में समाये हुए हैं। और इधर देखो बेटा, इधर देखो, जो आंख उठ नहीं रही थी, जो कान सुन नहीं रहा था, मैंने गस्सा तोड़ के ईमानदारी से बोलो आंख में डाला। अरे बोलो तो सही, कान में डालो, नाक में डालो, मुंह तो काय में डालो। बोलो तो सही। हमने पूछा इसमें क्यों डाला? यही सब में प्रमुख है, इसी में डालो। यही सब में बोलो प्रमुख है, इसी में डालो। और यह प्रमुख क्यों है? सुनो सज्जने, यह प्रमुख क्यों है? क्या इसमें डाल देने से सबके पास पाल पहुंच जाता है। इसमें डाल देने से
बोलो सबके पास माल पहुंच जाता है। इसमें गया, इसने फॉर्मेशन किया, इसने बचाया। दया और सुन लो सब जने, दया सुनाऊंगा, सुनने लो, ध्यान से सुनना। भीतर माल तुमने डाला, भीतर माल खाया पिया, बढ़िया बढ़िया मिठाई है ना तुमने डाली, बढ़िया बढ़िया चीजें तुमने खाई। अब तुम बताओ तुम सब जने क्या करते हो? भीतर बचाते हो क्या? कोई मशीन चलाते हो? पर बताओ पचता है कि नहीं? वेरी गुड। पच करके भीतर क्षमता भी है, क्षमता भी है भीतर। रस छाने तुमने छाना, ये हर चीज में मना करते जा रहे हैं, बोलो तो सही। नहीं क्षमता, अच्छा तुम नहीं छानते पर क्षमता है, छान करके रस अलग हो जाता है, छूछ अलग हो जाती है। कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो छूछ को अपने आप निकालने जाते हैं? नहीं समझ में आई? छूछ मानी पॉटी कहवा के माना, समझ नहीं है। अपने आप कोई निकालने नहीं जाता, प्रेशर बनता है, भागे घूमते हैं, जगह ढूंढते घूमते हैं, प्रेशर बनता है, तब हम निकालने। अब कहवा सब जने, यह उसी ईश्वर की हम पर बोलो दया है जो हमसे गंदगी भी निकालते। अगर वो न निकाले तो तुम्हारे बस की नहीं निकालता, और तुम निकालोगे नहीं तो बीमार हो जाओगे, बोलो है कि नहीं? माल निकालता है तो ताजगी आती है कि नहीं? अरे बोलो तो सही, माल निकालता है तो ताजगी आती है कि नहीं? हम फ्रेश, उसका नाम क्या रखा तुमने? हम फ्रेश हो। निकली क्या गंदगी, नाम क्या है? फ्रेश। इसीलिए ऋषियों ने इसका नाम रखा शौच, भीतर से शौच। तब शौच जाते ही अब दया फिर सुनना, सिस्टम आई एम गोइंग टू क्रिएट ए सिस्टम that is created by God, that is existence, the omnipresent existence, omniscient existence, omnipotent existence, that cannot be created by anybody, that cannot destroy by anybody, or that cannot harm। आपको चाहिए कि आप सब उसको मान ही ले, उसी में लाभ है। बेटा एक बात बताओ, मेरे पास गोभी है, मेरे पास दाल है, मेरे पास रोटी है। अब एक आदमी मुझसे कहता है श्रोत्री जी में, हाँ अरे साहब इसमें क्या खास बात है, रस रस है, रस तो हम ही निकाल देंगे। निकाल, गोभी है बाहर, रस निकाल लो। गोभी है बाहर, पीसो निचोड़ो तो रस निकल आएगा, रोटी का रस निकल आएगा, सब्जी का रस निकल आएगा। अब कौन सभा में ऐसा आदमी है यहाँ, मेरे बालकों में कोई उत्तर दे, जो आपको पढ़ाती है वो मेरी बहनें अध्यापिकाएं उत्तर दें। कौन सी ऐसी मशीन तुम बना सकते हो अथवा आज तक किसी साइंटिस्ट ने बनाई हो क्या कि बाहर निकले हुए रस को किसी मशीन में डालकर खून बना दे? बोलो तो सही, सुना होगा किसी ने? कर रहे हो? अगर खून बना लेते तो खून अस्पताल वाले मांगते ही नहीं, अपने आप ही बना लेते, अपने आप उजड़ते, है कि नहीं? बोलो, कोई बात नहीं लेता, ये तो गिरता ही है, ये गिर जाए मैं ना गिरूं बस। सुनो ध्यान से, मैं क्या कह रहा था। अस्पतालों में खून चढ़ाने के लिए कमी हो तो मांगा जाता है कि नहीं? अगर वो खून बना लेते तो सारी दुनिया के काम कर सकते, तो खून भी बना सकते थे। तो कह दो सब जने, मेरे लाल, मेरी बेटियों और मेरे बालकों, मैं तुमसे निवेदन करना चाहता हूं, और वो ये क्या सिस्टम है भीतर कि मेरे खाए हुए का पचन होता है, पचन के बाद उसको निचोड़ता है, निचोड़ के उसको मल अलग निकाल देता है, फिर उसको छान कर रस अलग ले लेता है, और संभाल लेना जरा सब जने, नाभि पर आते ही वह रस जब नसों में जाने के लिए तैयार होता है, तो मेरे बेटा, मेरे लाल, वो रस नहीं होता, नाभि से नसों में जाते समय वो खून बन जाता है। ये ईश्वर की दया है। बोलो, ईश्वर की दया है कि नहीं? बोलो, मानो है कि नहीं? ईश्वर की दया है। ये हमारे भीतर खून बनता है और वो खून बनाता है। अब सुन लो, अंतर सुनो खून खून में। लोग कहते हैं ये हमारे जो साइंटिस्ट ना वो बोलते हैं क्या, खिल सके जैसा होता है, ऐसा
लाल ही होता है सबका खून, लाल होता है सबका खून, लाल तो होता है, पर लाल में क्या होता है ये तुम नहीं जान सकते। एक बहादुर है, एक कमजोर है, एक कायर है, एक बुज़दिल है, एक हीन बुद्धि, एक तीव्र बुद्धि। बोलो बहादुर का खून और कायर का खून समान होगा? बोलो बेटा। अरे उसके खून में बहादुरी होगी तो उसके खून में बुज़दिली होगी। ये भी ईश्वर की महिमा है कि किसी में बहादुरी का खून बनाता है तो किसी में कमजोरी। अब सुन लो सब जने। Now I'm going to conclude my speech. है भैया बता देना ना, 5 मिनट दया, ये भी दया कर रहे हैं। मैं दया पर बोल रहा हूं तो ये भी मैं जानता हूं कि समय हो गया है, लेकिन मैं फिर भी बोलूंगा। बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा। सुनो सब जने, मैं क्या कह रहा था? दया, ये ईश्वर की दया है। अब सुनना जरा, कोई हमें सब साधन दे दे, मेरी मां मुझसे कहे ये रोटी रखी है, ठीक है ना, अब मैं उसे छू ही नहीं तो मेरा कल्याण होगा? काय के लिए है वो रोटी? खाने के। वेरी गुड बेटा, यही डटे रहना। सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारे पृथ्वी पहाड़ नदियां वनस्पति औषधि सब पदार्थ ईश्वर ने मेरे प्रयोग के लिए बनाए। काय के लिए बनाए? शब्द पर ध्यान देते रहना, बड़ी बात कहने जा रहा हूं। प्रयोग के लिए बनाए। प्रयोग का क्या अर्थ है? ये साधन तुमने नहीं बनाए। अच्छा एक बात और बताओ बेटा, मैं एक कार बनाता हूं, मैं एक कार बनाता हूं, वो कार में बैठकर के मैं जाता हूं तो वो कार मुझे कहां घुमाएगी? यही? अरे संसार में तो घुमाएगी बेटा, ये कहने का मतलब है। मैं जहां चाहूंगा संसार में वहीं जा सकता हूं। कार मैंने बनाई, मैं उसका प्रयोग कर रहा हूं, मैं संसार में घूमूंगा तो संसार में, क्या वो इस संसार से बाहर भी ले जा सकती है? वहां तो करो सब जने नहीं। अब सुनना, ये साधन किसने बनाए? ईश्वर ने। ये शरीर किसने बनाया? ईश्वर ने। अब ईश्वर क्या कह रहा है? इन साधनों का इस शरीर से प्रयोग करके सबसे बड़ा लाभ यह है कि तुम यहां फंसे पड़े थे। सिर्फ एक लाइन बोलूंगा मैं, मुंह में आई गई है। किसी पिंजरे में किसी पक्षी को बंद कर दो, पक्षी खुश होगा? तुम काय को खुश होते? ये शरीर पिंजरा है, पक्षी ले बैठा हूं भीतर, निकलने की सोचनी चाहिए कि नहीं? बस यही ईश्वर की दया है। तो निकलूं कैसे? साधनों का प्रयोग करो, और साधन का प्रयोग करके शरीर ब्रह्मांड में से साधनों का प्रयोग करके इस शरीर रूपी कार से, नाव से, रथ से, बोलो तो सही, प्रयोग करके सीधे प्रयोग करो। प्रयोग का मतलब है प्रतिष्ठ योग करो, और योग का मतलब है अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाओ। यही सबसे बड़ा उद्देश्य है। निवेदन करना चाहता हूं, ये समझ आ गई बात? साधन उसके, साधन ये भी उसका, ये साधन उससे जीते हैं ब्रह्मांड वालों से, तो हम ईश्वर के पास जाने का बोलो प्रयत्न करें, यही जीवन की सफलता है। अब अंतिम में जो साधनों का, अच्छा बेटा एक बात बताओ, कोई तुमसे पूछे, बहुत बोलते हैं ना मैंने साधना की है, बोलते हैं ना। एक विद्यार्थी को टॉप कर दिया एक विद्यार्थी ने, मैंने पूछा अरे तूने टॉप क्यों किया? साहब मैंने बड़ी, बोला बेटा साधना की है, रात को भी पढ़ता था, दिन में भी पढ़ता था, मैं रोटी कितनी खाता था? ये रोटी थोड़ी खाता था। क्या के लिए? सिर्फ जी जाऊं। ज्यादा रोटी खाने में क्या लाभ है? लाभ यह है कि लाभ तो कुछ नहीं, ज्यादा रोटी में फिर आनंद से सो, यहां तक पढ़ लो और लेट जाओ, पढ़ाई होगी नहीं। समझ आ गई बात? तो मैं क्या कह रहा हूं आपसे कि तुमने कहा हम बड़ी साधना कर, हमने बड़ी साधना की है, बड़ी मेहनत हमने की है, साधना की है। तो साधना की है तुमने काहे से? तो नोट कर लो सब जन, व्याख्यान समाप्त है। यदि ईश्वर साधन न बनाता तो साधना न हो। मेरे लाल, मेरी बेटे, मेरी बेटियों जरा पकड़ो तो सही, ईश्वर साधन न देता तो बोलो साधना न होती।
तो परिभाषा बता दो, साधन किसका नाम है? जो साधना के लिए है। साधन की साधना किसका नाम है? जो साधन से होती है। तो भाषा बदल दो, साधनों के साधने का नाम ही बोलो साधना है। साधनों के साधनों का नाम ही बोलो साधना है। साध लिया, बोलो तो सही, साध लिया। पढ़ोगे, पढ़ते पढ़ते ईश्वर की ओर जाओगे, पढ़ते पढ़ते अपने माता पिता का उपकार मानोगे, पढ़ते पढ़ते ये बैठी है आपकी आचार्य, इनका उपकार मानोगे। क्या कहोगे? जी आपकी हम पर यदि बोलो बड़ी बड़ी दया है, बड़ी आपकी दया है, आप हमें पढ़ाते हैं। कभी ऐठ के मत कहना, तो हो इसलिए कि पढ़ाओ। एक आदमी मुझसे कह रहा, लड़का जी माता पिता का बड़ा उपकार है। मैंने कहा बेटा तुमको पाला, पैदा किया। अरे नहीं करता, पैदा किया ही क्यों था? अरे पैदा नहीं करता भोजू तो शरीर नहीं मिलता, और बिना शरीर किए कर्म नहीं होते, और कर्म नहीं करता तो उन्नति बोलो नहीं हो सकती थी। ज्ञान की वृद्धि, आत्मा की उन्नति, पैसे की उन्नति और समाज में यश पाना सब माता पिता और आचार्यों की कृपा है। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद आप सबका।